तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब था। अब मैं एकदम फिट हूं और आपके सामने हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गरीबी से निकलकर कैसे अमीरी की ओर जाएं, मतलब गरीबी से बाहर कैसे निकले। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप भी अपने गरीबी से अमीरी की ओर जाने के रास्ते को ध्यान से सुने और समझें। तो जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सबसे पहले है कि अगर आप गरीबी से अमीरी की ओर जाना चाहते हैं, आप भी गरीबी से निकलकर अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं, आप भी उन 95% लोगों से बाहर निकल के 5% वाले लोगों में जाना चाहते हैं, तो मैं जो आपको ये टिप्स बताने वाला हूं आज, उसको ध्यान से सुने। तो पहला टिप्स पहला जो मैं बताने जा रहा हूं वो है, सबसे पहले आप अपने सारे उधार को चुका दें। मतलब अब तक आप जैसे भी लाइफ जी रहे थे, अब तक आपने जितना भी उधार लिया हो, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप ही नहीं सारे लोग, अगर हमारा इनकम कुछ हो और उसका लेखा जोखा हम नहीं रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर आप जो भी कमा रहे हो या जो भी खर्च कर रहे हैं उसको लिखिए। अगर इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो आप लेखा जोखा रखिए। तो उसी तरह हम लोग नहीं रखते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने उधार ले लिए, कितने कर्ज में है, क्या है। तो अब तक आप आज आंकड़ा लेके बैठ जाइए कि अब तक हमारे ऊपर कितना डेब्ट है, कितना उधार है। तो सबसे पहले आप उस उधार को क्लियर करिए। वो उधार को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस उधार को क्लियर नहीं करिएगा, उस उधार को चुकता नहीं करिएगा, तब तक वो कर्ज आपके ऊपर रहेगा। चाहे आप कितना भी इनकम कर लें, वो कर्ज बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपके हैबिट में हो चुका है। तो इस आदत को बदलिए, कर्ज लेना बंद करिए, उधार लेना बंद करिए। जितना भी है आपके पास उतना में ही खर्च चलाइए, उतना ही में ही रहना सीखिए, तभी आप गरीबी से अमीरी की तरफ जाइएगा। तो सबसे पहले अपने जितने भी उधार खाते हैं, चाहे किसी राशन के दुकान पे हो, या किसी से उधार लिया हो, या कोई डेब्ट हो, या आपने क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कोई चीज़ EMI पे ले लिया हो या उधार ले लिया हो, तो सारे कर्ज को आज से ही आप खत्म करिए और सारे उधार को चुकता करिए। ठीक है, ये मैंने बताया आपको अपना पहला टिप। इसके बाद दूसरा है, एक मुख्य इनकम का सोर्स बनाइए, जरिया बनाइए। मतलब अपने आमदनी का एक मुख्य जरिया बनाइए, फिक्स इनकम का एक जरिया बनाइए, जहां से आपको हर महीने, आपको पता हो कि मुझे हर महीने यहाँ से इतना पैसा मिल जाता है। इससे क्या होगा, जब तक से आप एक फिक्स इनकम का जरिया नहीं बनाइएगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस महीना में कितना खर्च करना है, कहाँ किस चीज़ पे कितना खर्च करना है। तो एक इनकम का फिक्स जरिया बनाइए, कहीं पे या जॉब करिए, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस कर रहे हैं वो करिए, या कहीं बिजनेस कर रहे हैं वो करिए। तो उसमें से अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका इनकम वो फिक्स होता है कि हाँ हर महीने की इतने तारीख को इतना मंथली आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में कभी किसी महीने में कुछ आपको फायदा होगा, कभी महीने में कुछ फायदा होगा, कहीं लॉस हो सकता है। तो आप उस बिजनेस से जो भी इनकम आ रहा है, आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है ना, उसमें से एक फिक्स हिस्सा निकाल लीजिए अपने काम का। क्योंकि अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो आप वहाँ वर्क कर रहे हैं, अपने लिए ही सही कर रहे हैं लेकिन वर्क कर रहे हैं। तो एज ए एम्प्लॉई आप वहाँ से अपना एक इनकम मान लीजिए कि वो हमको अपना, उसको आप बिजनेस के प्रॉफिट में, उसको बिजनेस के एक्सपेंस में दिखाइए और वहाँ से अपना एक फिक्स इनकम मान लीजिए कि हमको इतना महीना यहाँ से लेना है। अपना काम करने का ही वो अपना एक समझ लीजिए कि वो मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, जैसे सारे एम्प्लॉय को बिजनेस कर रहे हैं आप देते होंगे मंथली, उसी तरह अपने लिए भी एक मंथली बांध लीजिए, ताकि वहाँ से एक फिक्स इनकम का जरिया हो। आपको पता हो कि हाँ मुझे यहाँ से 10,000 20,000 जो भी मिल रहा है वो मिलता है। इससे क्या होगा कि आपको अब ये पता रहेगा कि मेरा इनकम मंथली कितना है। अगर 20,000 है तो हमें 20,000 के हिसाब से एक्सपेंस करना है, 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से एक्सपेंस करना है, 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से खर्च करना है। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक फिक्स इनकम का जरिया बनाइए कि जहाँ से आपको पता हो कि हमें महीना में इतना पैसा आता है, उसके हिसाब से आप अपने लाइफ को जीजिएगा, लाइफ को एडजस्ट करिएगा कि हमको यहाँ से इतना पैसा आ रहा है तो हमको इतना खर्च करना है।
ये 2 मैंने आपको बताया। और देखिए तीसरा मैं जो बता रहा हूँ ना, वो सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक किसी भी स्किल को परफेक्ट कर लीजिए, मतलब कोई भी काम आप सीख रहे हो या कोई भी आप नॉलेज ले रहे हो या किसी भी स्किल्स को हो, जैसे अगर आप म्यूजिशियन है, ठीक है, तो अगर आप हारमोनियम बजा रहे हैं या गिटार प्ले कर रहे हैं तो उस स्किल को ना एकदम परफेक्ट सीखिए कि हाँ इसमें मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। या कोई सब्जेक्ट ही है, जैसे ये शुरू से ही कर दीजिए, जैसे हम लोग पढ़ाई में ही पढ़ते हैं, अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक कोई सब्जेक्ट होगा जिस पे हमारा ज़्यादा कमांड होगा, उसको हम और परफेक्ट करें, उसका और प्रोफेशनल ज्ञान लें और उसमें से नॉलेज गेदर करें, ताकि उस पर हमारा पूरा कमांड हो। अगर ज़रूरत पड़े तो उस स्किल के थ्रू हम कुछ अपना इनकम का जरिया भी बना पाए, ठीक है ना। तो कोई भी एक स्किल को ले लीजिए जिसमें आपका कमांड हो, लग रहा हो कि हाँ ये स्किल हमारा अच्छा है, इसमें हम और अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, तो उस स्किल को और परफेक्ट बनाइए और बढ़िया से सीखिए, ताकि आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में वो स्किल आपके लिए काम दे। अब स्किल्स आपको सीखना जरूरी है, नॉलेज। विदाउट स्किल आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक से आपको किसी चीज का एक परफेक्ट स्किल, परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा ना, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब कर रहे हैं, अगर हम जॉब में ही अपना काम परफेक्ट नहीं देंगे, कोई भी चीज को अच्छे से नहीं करेंगे, तो हम उतने पे ही सीमित रह जाएंगे। अगर आगे हमको हायरार्की में ऊपर बढ़ना है तो हमको अपना कोई एक स्किल उसमें परफेक्ट करना होगा, ताकि उसी स्किल के थ्रू हम हायरार्की में आगे बढ़ते रहें और अपने आपको, अपने लाइफ को ग्रो करते रहें, ठीक है। तो किसी भी एक स्किल को आपको परफेक्ट बनाना होगा, ठीक है। अब चौथा जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, बार बार मैं बताता हूं आप लोग को कि अपना एक साइड इनकम का सोर्स बनाइए, मतलब अपना एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाइए। जो आपका फिक्स इनकम है वो तो आ ही रहा है, एक साइड इनकम का जरिया बनाइए, पैसिव इनकम का सोर्स बनाइए, जहां से वो आपके पैसे अलग से आए, जो आपको बूस्ट करे, आपके इनकम को बूस्ट करे। तो एक साइड इनकम का जरिया बनाइए। बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब से आने के बाद अगर आपके पास खाली टाइम है तो कहीं और एक्स्ट्रा जॉब कर लिया, या फिर कुछ चीज़ का स्किल से, मैंने बताया ना स्किल है, कोई स्किल हो, जैसे मान लीजिए मैं कहीं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना फिक्स इनकम बनाया हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मुझे गिटार प्ले करने आता है, हारमोनियम प्ले करने आता है, तो शाम को अगर आप चाहें तो उसका किसी बच्चों को ट्यूशन भी दे सकते हैं आप, उसका कुछ पैसा आपको साइड इनकम आ जाएगा। उसी तरह अगर आप कहीं कॉलेज में, स्कूल में प्रोफेसर हो या टीचर हो, पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका फिक्स इनकम का जरिया हो गया, वहाँ से जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप शाम में खाली समय है तो वहाँ किस बच्चों को ट्यूशन दे देते हैं या कुछ पढ़ा देते हैं, तो आपका एक साइड इनकम हो गया। उसी तरह अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसके बाद जैसे मुझे खाली समय, मैं आपको यूट्यूब पे एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा एक साइड हो गया पैसिव इनकम के लिए। मान लीजिए यूट्यूब भी हुआ, या कोई बुक आप लिख रहे हैं, या आप कहीं इंश्योरेंस एजेंट ही हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो अपने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो क्या करना है आपको, एक पैसिव इनकम ये बन जाएगा। आपको एक बार मेहनत करना है, लोगों को जोड़ना है, उसके बाद उसका कमीशन या उसका जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको एक्स्ट्रा हर मंथ मिलता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, 8 घंटा जॉब किए, वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा टाइम लोगों में दे दीजिए, नेटवर्क को बढ़ाइए, या इंश्योरेंस कंपनी से किसी जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस एजेंट का ही जॉब कर रहे हैं, तो शाम को किसी से मिलिए जुलिए, उस तरह करिए। तो क्या होगा, आपका ये जो भी उससे पैसा बनेगा, कमीशन बनेगा या बोनस मिलेगा, वो आपका एक पैसिव इनकम हो गया, एक्स्ट्रा इनकम का जरिया हो गया। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया ये आपका एक साइड इनकम का जरिया हो गया। तो इसको भी साथ करते रहिए, ताकि जो कि आपका फिक्स इनकम है वो तो है, लेकिन आपको एक साइड इनकम भी बन जाए जो आपके लाइफ स्टाइल को बूस्ट करे, आपके इनकम के जरिया को बूस्ट करे, आपके इनकम को बूस्ट करे, ठीक है। अब मैं आपको जो 5वां बताने जा रहा हूँ वो बहुत परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कीजिए। केवल पैसा कमाने से नहीं होगा कि मैं खूब पैसा यहाँ से कमा रहा हूँ और उसको खर्च भी कर रहा हूँ। खर्च करिए, बेशक करिए, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्सा आपको बचाना भी है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, पीछे दिख रहा होगा कि आपको कम से कम अपने इनकम का 20% हिस्सा बचाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बताया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा कि 20% बचे हुए को कैसे क्या करना है। तो अपने इनकम का 20% कम से कम आपको सेविंग करना है, बचाना है, थोड़ा थोड़ा, मतलब जो भी कमा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं खूब बचाइए,
आप जो कमा रहे हैं, आपके खर्चे भी हैं, उस खर्चे को भी करिए, मेंटेन करिए अपने लाइफ स्टाइल को, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इनकम हर महीने आप बचाना शुरू करिए। इससे क्या होगा, इससे आपके पास कुछ पैसे जमा होंगे। ठीक है, छठवां जो बता रहा हूँ वो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। जो अभी मैंने बताया ना कि कुछ कुछ पैसा बचाइए, तो बचा के रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रखिएगा तो वो पैसा वैसे के वैसे ही रहेगा, जितना आपने सेविंग किया उतना ही रहेगा, वो बढ़ के नहीं मिलेगा, बल्कि वो उसका कीमत घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है ना, तो पैसे की कीमत आपकी घटती जाएगी। तो उसको रखने के न बजाय, जो सेविंग्स उसको रखने के न बजाय कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते रहिए उसको, ताकि वो पैसा बढ़ के मिले। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करिए, बहुत सारा ऑप्शन है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जैसे बहुत सारा है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, या ज़्यादा अगर सेविंग कर लिए हैं तो किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा जरिया है, इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो केवल बचाना ही नहीं है, हमको कुछ पैसों को इन्वेस्ट भी करना है, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो पैसा हमको बढ़ के मिले और हमें आने वाले वक्त में, हमारे आने वाले वक्त में वो ज़रूरत के समय हमें काम दे। तो मैंने ये 6 चीज़ें बताया, अगर आप इन 6 टिप्स को परफेक्टली अपने जीवन में उतारते हैं, परफेक्टली अपने जीवन में करते हैं और इसी तरह से चलते हैं, तो आप भी गरीबी से अमीरी की ओर चले जाएंगे। जो एक रेखा मैंने बताया था आप लोग को एक वीडियो में, और कि 95% लोग और 5%, तो अगर ये 95% वाला रेखा को क्रॉस करना है, ऊपर जाना है ना, तो ये जो 6 तरीके मैंने बताया, इसको फॉलो कीजिए आप लोग, आज से ही शुरू करिए और देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, आप भी कैसे धीरे धीरे अमीर होते जाते हैं। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि वक्त देना पड़ेगा आपको, किसी भी काम के लिए वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा कि आप भी गरीबी से अमीरी की ओर जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी इस नॉलेज को देख सके और वो भी अपने रेखा को पार कर सके। धन्यवाद।